सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तक में 8वें पाठ है 8वें पाठ का अध्ययन करेंगे। कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। कर्मयोगी स्वामी केशवानंद में हमने अध्ययन कर लिया था कि इनका बचपन बहुत ही निर्धन अवस्था में बीता था, अर्थात यह बचपन में अत्यधिक गरीब थे। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और जब छप्पनिया अकाल गिरा था तब इनकी माता का देहांत हो गया था और उस समय यह बालक 16 वर्ष का था। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे। तद अनंतरम एकलो अपि सन ऐसार संसार दुख दावानल द्वितीय शुप्त पाशा आर्दित बिरमा उत्तरश्याम दिशि एगाते पथि आहिन मानह पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्त है। तदंतरम उसके बाद एकलो अपि अकेला हुआ इस संसार के दुख रूपी दावा अग्नि से पीड़ित हुआ। सुषुप्त पाशीदारता भूख प्यास से पीड़ित वीरमा उत्तरश्याम दिशा उत्तर दिशा में अनजान राह पर अगाते पथी अनजान राह पर आहिड माने है भटकता हुआ पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्त है पंजाब में फिरोजपुर पहुंच गया। अर्थात जब उनकी माता का देहांत हो गया तब इसके बाद में अकेला हुआ, वह संसार के दुख रूपी दावा अग्नि में पीड़ित हुआ, भूख प्यास से पीड़ित बिरमा उत्तर दिशा में अनजान राह पर भटकता हुआ पंजाब के फिरोजपुर में पहुंच गया। तत्र केनापि कृपानूनाम आर्य समाजस्य अनाथालय प्रवेशितो अयं बिरमा रोटिकाया अक्षर ज्ञानस्य च युगपत् दर्शनम इदं प्रथमतया अकरोत्। वहाँ किसी के तत्र केनापि वहाँ किसी कृपालु ने आर्य समाज से आर्य समाज के अनाथ आलय में प्रवेश करवाया और बिरमा ने रोटी और अक्षर ज्ञान के सबसे पहले दर्शन किए। अयमेव एकस्य पशुचारकस्य महापुरुष तत्व प्रति यात्राया प्रस्थान बिंदुर आसीत। अयमेव यहाँ ही एकस्य एक पशुचारकस्य पशु चराने वाले महापुरुष तत्व महापुरुष के प्रति यात्रा का प्रारंभ बिंदु था कि यह एक पशु चराने वाले महापुरुष अर्थात पहले बिरमा पशुओं को चरा करके जीवन यापन करता था और यहाँ पर उस पशु चराने वाले महापुरुष की यात्रा का प्रारंभ बिंदु हुआ, अर्थात यहाँ से उसकी यात्रा प्रारंभ हुई। अत्र तस्य हृदि संस्कृत अध्ययना इच्छा अंकुरिता। अत्र अस्य उसके यहाँ हृदय में संस्कृत अध्ययन से इच्छा संस्कृत अध्ययन की इच्छा अंकुरित हुई। यहाँ इसके हृदय में संस्कृत अध्ययन की इच्छा अंकुरित हुई। जिज्ञासिते सति कथितं यद जातस्य तव संस्कृतं कौशलम। जानने की इच्छा, जिज्ञासिते जानने की इच्छा होते हुए भी कथितम कहा गया कि यदि तुम जाटस्य जाट हो तो संस्कृतम कौशलम की संस्कृत कहाँ से सुलभ होगी। संस्कृत इच्छसे चेत साधुर्भव, तुम संस्कृत चाहते हो तो साधु बन जाओ। तदनु 1961 तमे विक्रम में शताब्दे 1904 ईस्वी फाजिलिका नगरे संस्कृत मध्ये तु उदासी संप्रदाय स्वामी कुशलदासस्य शिष्यत्वं साधुत्वं च अंगीकृतम्। जब लोगों ने कहा कि अगर तुम जाट हो तो यह संभव नहीं है, तुम साधु बन जाओ। अगर तुम संस्कृत को चाहते हो, अगर तुम संस्कृत का अध्ययन करने की इच्छा रखते हो तो साधु बन जाओ। इसके बाद 1961 तमे विक्रमी शताब्दी विक्रम संवत में 1904 ईस्वी में फाजिल्का नगर में संस्कृत मध्ये तो संस्कृत पढ़ने के लिए
उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास के शिष्य और साधुत्वम च अंगीकृतम साधुत्व को स्वीकार कर लिया। इसके बाद 1961 विक्रम संवत 1904 ईस्वी में फाजिल्का नगर में संस्कृत पढ़ने के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास के शिष्यत्व और साधुत्व को स्वीकार कर लिया। तत्र गुरुमुखी लिप्यां गुरु ग्रंथ साहिबे इतस्य पठने च पाठौ अधिगतम। वहाँ गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिबे इतस्य पठने गुरु ग्रंथ साहिब के पठन में पाठवम अधिगतम निपुणता प्राप्त कर ली। वहाँ गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब के पठन में निपुणता प्राप्त कर ली। आगामिनी वर्षे प्रयोगे कुंभ मेलाय एकनम महात्मा स्वामी केशवानंद इति नाम दत्तम। और आगामिनी अगले वर्ष प्रयाग में कुंभ मेले में एक महात्मा के द्वारा इनको स्वामी केशवानंद नाम दिया गया। और अगले ही वर्ष प्रयाग में कुंभ मेले में एक महात्मा के द्वारा इनको स्वामी केशवानंद नाम दिया गया। गुरु आज्ञया संस्कृत अध्ययनाय हरिद्वारे अमृतसरे च अपेक्षितम। गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययन के लिए हरिद्वार और अमृतसर में रहे। देशाटनम कुर्वता स्वामिना नगराणां तीर्थाणां मंदिराणां मठानां आश्रमाणां विद्यालयानां विश्वविद्यालयानां पुस्तकालयानां संग्रहालयानां वनानां पर्वतानां नदीनां ऐतिहासिक स्थलानां च अध्ययन अपि कृतम्। देशाटनं कृत्वा देशाटन करते हुए स्वामी जी ने नगरों में तीर्थों मंदिरों मठों आश्रमों विद्यालयों विश्वविद्यालयों पुस्तकालयों संग्रहालयों वनों पर्वतों नदियों और ऐतिहासिक स्थलों के अध्ययन भी किया। सौ शिष्य गुणगण महिमना परम प्रीति गुरु कुशलदासस्य सौ जीवित काले एव आश्रमस्य स्वामित्व केशवानंदाय दत्तवान गुरुपीठे च प्रतिष्ठापितवान। सौ शिष्य गुणगण अपने शिष्य के गुण समूह की महिमा से अति प्रसन्न हुए गुरु कुशलदास ने अपने जीवन काल में अपने जीवन काल में ही आश्रम का स्वामित्व केशवानंदाय दत्तवान केशवानंद को प्रदान कर दिया और गुरु पीठे च प्रतिष्ठापितवान और गुरु की गद्दी पर उसे प्रतिस्थापित कर दिया। प्रोपकाराय सतां विभूतये इति धियां समृद्ध मठस्य विभूति नाम उपयोगः विदाय उर्दू प्रधाने फाजालिका अबोहर क्षेत्रे राष्ट्रभाषाया प्रचार कार्यम् आरब्धम्। प्रोपकाराय सतां विभूते परोपकारायाम की सज्जनों की संपत्ति दूसरों के लिए ही होती है। इतिधिया इस धारणा से इस बुद्धि से समृद्ध मठ की विभूति नाम उपयोग है और विभूतियों का उपयोग करके विधाय करके उर्दू प्रधान फाजालिका अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा का प्रचार कार्य प्रारंभ
कर दिया। अर्थात इस बुद्धि अर्थात इस विचार से समृद्ध मठ की विभूतियों का उपयोग करके उर्दू प्रधान फाजालिका अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा का प्रचार कार्य प्रारंभ कर दिया। आधो तावद आश्रम में ए वेदांत पुष्प वाटिका इत्याका सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय से वाचनालय से च प्रारंभ कृतवै। आदो प्रारंभ में तो आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका इत्याक इस नाम की सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय का प्रारंभ किया। पश्चात तत्रैव एका संस्कृत पाठशाला अपि स्थापिता। उसके बाद एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की। अबोहर नगरे नागरी प्रचारिणी सभा प्रारब्धता और अबोहर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा भी प्रारंभ की गई। जन सहयोगेन साहित्य सदनम अबोहर इत्याक संस्थापि आरब्धा या ही रवींद्रनाथ ठाकुरस्य शांति निकेतनम उपासितम यद माध्यमेन च ग्राम्य क्षेत्रेषु 25 विद्यालय नामाचल पुस्तकालय से सत साहित्य प्रकाशनाय दीपक प्रेस इत्यस्य च स्थापना जाता। जन सहयोग के माध्यम से साहित्य सदनम अबोहर इत्याक संस्थापि आरब्धता। साहित्य सदन अबोहर नाम की संस्था प्रारंभ की गई। रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतनम उपासित शांति निकेतन के सम्मान थी। जो यह संस्था आरंभ की गई वह रविंद्रनाथ ठाकुर की शांति निकेतन के सम्मान थी। यद माध्यमेन जिसके माध्यम से ग्राम्य क्षेत्रेषु गांव के क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालय और चल पुस्तकालय और सत साहित्य अच्छे साहित्य का प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस इत्यस्य च स्थापना जाता। दीपक प्रेस की स्थापना हुई। साहित्य सदने एवं स्वामिना साहित्य सदन में ही स्वामी जी 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन अपि आयोजितम। साहित्य सदने स्वामिना 30वां साहित्य सदन में ही स्वामी जी द्वारा 30वां अखिल भारतीय सम्मेलन हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया। हिंदी सेवार्थ स्वामी ने साहित्य वाचस्पति च तथा च राष्ट्रभाषा गौरवम इत्यु उपाधि द्वयं प्रदत्तम। हिंदी सेवार्थ स्वामी ने हिंदी सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरव इति उपाधि द्वयं यह 2 उपाधियां प्रदान की गई। केशवानंद से हिंदी प्रचार कार्येणाम एकम सुफलम एत आसीद यद देश विभाजनम काले पंजाबस्य फाजालिका क्षेत्रे पाकिस्ताने गमनात् वारितम। केशवानंद जी के हिंदी प्रचार कार्येणाम एकम हिंदी प्रचार कार्यों का ही एक सुफलम अच्छा फल एतद आसित यह था कि देश विभाजन के समय काले समय पंजाब फाजालिका क्षेत्र पाकिस्तान गमनात् वारितम। पंजाब का फाजिल का क्षेत्र पाकिस्तान में जाने से रोक लिया गया। स्वतंत्रता आंदोलने अपि सक्रिय स्वामी केशवानंद है अनेकवारं वर्षाणि यावत् कारागारस्य अपि निबद्धते। और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय स्वामी केशवानंद अनेक वर्षों तक जेल में बंद रहे, कारागारे जेल में बंद रहे। शिक्षा प्रसार्या कृतुम भूरि श्रमेण स्वामिना ग्रामो उत्थाने विद्यापीठ संगरिया इतस्य स्थापना कृतम। शिक्षा प्रसारे शिक्षा के
प्रसार के लिए बहुत ही परिश्रम करने वाले स्वामी जी द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ सांगरिया की स्थापना की गई। ग्रामीण क्षेत्रेषु तेन उपत्रिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा उपत्रिशत 300 शिक्षाशालाएं, उपपंचाशत और लगभग 50 छात्रावासों की स्थापना की गई। शिक्षा क्षेत्रे स्वामिने शर्मय च मदन मोहन मालवीय पुरुषार्थ स्मारयति। शिक्षा क्षेत्र में मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ को याद कराता है। योगमेव स्वामी वर्य शिक्षा संतः इति विरुदेन भूषित है। योग्यतम स्वामी जी शिक्षा संत की उपाधि से विभूषित हुए। योगमेव की अपनी योग्यता से ही स्वामी केशवानंद जी स्वामी जी शिक्षा संत की उपाधि से विभूषित हुए। समाज सुधारक है केशवानंद मरु प्रदेश व्याप्तानां मृत्यु भोजनम बाल विवाह नार्ये उत्पीड़नम यौतुक प्रथा अवगुटन प्रथा अस्पृश्यता मद्य सेवनम इत्यादीनां कुप्रथानां निवारणाय सदैव सचेष्टः आसीत्। समाज सुधारक केशवानंद मरु प्रदेश रेगिस्तान में व्याप्त मृत्यु भोजन, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न, यौतुक यानी दहेज प्रथा, अवगुटन प्रथा अर्थात घूंघट प्रथा, अस्पृश्यता और मद्य सेवनम नशा आदि इत्यादि नाम आदि कुप्रथानां बुरी प्रथाओं का निवारण के लिए सदैव सचेत रहे, प्रयत्नशील रहे। स्वामिनो जीवनम सर्वपंथ स्वभावस्य निर्देशनम अस्ति। स्वामी जी का जीवन सभी संप्रदायों के लिए सद्भाव का निर्देशनम अस्ति, निर्देशन है अर्थात उदाहरण है। अयम ही जाट जातो है परम सिख गुरु नानक देवस्य पुत्रेण श्री चंद्रेन प्रवर्तिते उदासी संप्रदाय दीक्षित है। अयम ही जाट जातो कि क्योंकि ये जाट जाति में जातो यानी पैदा हुए क्यों यह जाट जाति में पैदा हुए परंतु सिख गुरु नानक देव से लेकिन सिखों के गुरु नानक देव जी के पुत्र श्री चंद्र जी द्वारा चलाए गए उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुए। गुरु ग्रंथस्य उत्तम है पाठी अभूत है। गुरु ग्रंथ साहिब के श्रेष्ठ पाठ करने वाले हुए। एकादश वार्षिक साधनाया पृष्ठात्मकस्य सिखे इतिहासे लेखनम कारितवान है। एकादश वार्षिके 11 वर्ष की साधना में 700 पन्नों वाला पृष्ठात्मकस्य पन्नों वाला सिखे इतिहासे सिखों का इतिहास लेखन कारितवंत करवाया। विभाजन काले हिंसाचारे शतानाम मुस्लिम बंधुनाम चिकित्सा कारिता और विभाजन काल में अर्थात विभाजन के समय प्रवृत्त हिंसा के व्यवहार में हिंसा में घायल हुए मुस्लिम बंधुनाम चिकित्सा कारिता मुस्लिम बंधुओं की अर्थात मुसलमान भाइयों का उपचार चिकित्सा यानी उपचार कारिता करवाया। सिख विष्णोई नामधारी 10 नामी आर्य समाजी जैन आध्याचार्य ने सम्मानित कार्यक्रम आयोजिता। सिख विष्णोई
नामधारी, दशनामी, आर्य समाजी और जैन आदि आचार्यों धर्माचार्यों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किए। जाट विद्यालय संग्रिया इत्यस्य नाम परिवर्तते ग्रामोत्थान विद्यापीठ इत्ते करोत्। और जाट विद्यालय संग्रिया का नाम परिवर्तित करके ग्रामोत्थान विद्यापीठ है इत्ते करोत् ग्रामोत्थान विद्यापीठ किया गया। स्वामी केशवानंदस्य प्राक्लान् दृष्टं सर छोटू राम है, के.एम. पणिकर है, राजऋषि पुरुषोत्तम दास है, टंडन है, भूदान प्रणेता विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम है। स्वामी केशवानंद के संकल्प को देखने के लिए, दृष्टुम देखने के लिए सर छोटूराम, के.एम. पणिकर, राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, भूदान यज्ञ के निर्माता संचालक विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और बाबू जगजीवन राम, लाल बहादुर शास्त्री जी, राजा महेंद्र प्रताप, राजा शार्दुल सिंह, महाराजा करणी सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है, अनेक च अन्य भारतीय वैदेशिकाश्च विद्वानस्य शिक्षाविदय राजनीतिविदय धर्माचार्य यथा शौरम संग्रिया विद्यापीठे समायात आदि अनेक दूसरे भारतीय और विदेशी विद्वान विद्वान राजनीतिविदे, राजनीतिज्ञ, धर्माचार्य, धर्मों के आचार्य समय समय पर यथावसरम समय समय पर संग्रिया विद्यापीठे समायात संग्रिया विद्यापीठ में आए। शिक्षाया महिला कल्याणे दलितोत्थाने च लग्ने स्वामीजी द्विवारं संसद सदस्य राज्यसभा अवतरत। शिक्षाया महिला कल्याणे शिक्षा महिलाओं के कल्याण में और दलितों उत्थाने दलितों की उन्नति में लगे हुए स्वामी जी 2 बार संसद में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। सत्यम विलक्षणम आयाशित सन्यासी है, यह खलु आत्मकल्याण से मुक्ति व मार्ग मन अनादृत्य। सत्यम विलक्षणो आयाशित है, सचमुच सत्यम सत्य से ही यह सन्यासी विलक्षण थे। निश्चित ही खलु निश्चित ही आत्मकल्याण से अपने कल्याण अथवा मुक्ति के मार्ग को मुक्ति छोड़ करके मार्ग अनादृत्यम की निश्चित ही जिसने अपने कल्याण के मार्ग को त्याग करके न त्वं कामे राज्यम न स्वर्गम न अपुन भर्वम कामाये दुख है तत्पानम प्राणिनाम अर्थिनाशनम इति पंथात् अनुसरणम जीवनस्य एकोननवतितमे वर्षे अपि पूर्वे अहे कर्माणि देहल्यां राजमार्गे चरणवे अनंत यात्रा प्रशस्तः सत्यमेव उक्तम संति सतः कियन्ते। अर्थात यहाँ पर कहते हैं कि उन्होंने अपने मुक्ति को मार्ग को त्याग करके न त्वं काम्ये राज्य कि न तो मैं राज्य की कामना करता हूँ, न स्वर्ग न अपुन भरुण और न ही स्वर्ग की और न ही मोक्ष की कामना करता हूँ। कामे दुख तत्पानाम कामना करता हूँ तो मैं दुखों से संतृप्त अर्थात पीड़ित प्राणियों की प्राणी नाम अर्तिर्नाशनम प्राणियों के कष्टों की समाप्ति चाहता हूँ। अर्थात उनका ध्येय था कि वो ना तो राज्य की कामना करते हैं, ना स्वर्ग की और ना ही मोक्ष की कामना करते हैं। मैं तो दुखों से पीड़ित प्राणियों के कष्टों की समाप्ति चाहता हूँ, नाश समाप्ति। इति पथान
अनुसरणम, इसी प्रकार के मार्ग का अनुसरण करते हुए जीवनस्य एकोननवतितमे वर्षे, जीवन के 89वें वर्ष में कर्माणि देहल्याम राजमार्गे, उन्होंने देहली में कर्म करते हुए राजमार्गे चरण वे अनंत यात्राया प्रस्थित, राजमार्ग सड़क पर चलते हुए ही अनंत यात्रा पर प्रस्थान कर गए, अर्थात उनका देहावसान हो गया। इसीलिए सत्य में उत्तम, सत्य ही कहा गया है कि संति सत्य के अंते, संत लोग कितने होते हैं, अर्थात बहुत थोड़े ही होते हैं। धन्यवाद।